एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपके लिए जून 2023 कैसा रहने वाला है। नए मंथ में एंटर कर रहे हैं तो एक बार पूरे महीने का जायज़ा ले लेते हैं कि ये आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए, यूनिवर्स और स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, लव लाइफ, फैमिली, पर्सनल लाइफ, सब चीज़ों के बारे में यहाँ जानते हैं। देखते हैं जून 2023 कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। और मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि मैं आपको 100% एक्यूरेट रीडिंग यहाँ दे सकूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी एज इफ़ आप यहाँ यूट्यूब की फैमिली है मेरी, तो आप ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि अगर नेगेटिव रीडिंग आई है तो आप परेशान हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं। हम सिर्फ यहाँ पता कर रहे हैं जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है उसको कुछ अमाउंट में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें ताकि हमारा जून का महीना और अच्छा हो जाए। ठीक है, सिर्फ इसलिए रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा ही बोलूँगी या आपको कोई एक्साइटमेंट ही हो जाएगा कि हाँ मेरे को ये करना है, ये करना है। वो सब कुछ छोड़ करके एकदम ओपन माइंड से, रिलैक्स माइंड से रीडिंग देखिएगा। जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी आप ही के सामने कार्ड शफल करूंगी, जो मैसेज मुझे यूनिवर्स से मिलेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी। उसमें मैं कहीं कुछ भी बुरा अच्छा ऐड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ और जो काम मैं कर रही हूँ वहाँ वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। ट्रस्ट से, फेथ से मुझ पे भी, यूनिवर्स पे भी अपने मैसेज लीजिएगा और जो भी गाइडेंस आए उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, मे बी कि आपकी ये एनर्जीज आप खुद अपने विल पावर से बदल लो। मैं पहले से ही ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि मैंने बहुत से सब्सक्राइबर्स को देखा है कि आपने गलत बोला, आपने नेगेटिव बोला। भाई मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, क्यों बोलूँगी, और मैं अच्छा बोल करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लूँगी अगर इतना आसान होगा तो। खैर, हम इस एनर्जीज को पॉजिटिव ही रखते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए जून 2023 का महीना कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि थोड़ा सा ओके, हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज जो हैं जून 2023 में क्या रहने वाली हैं। ठीक है, एनर्जीज का मतलब है कि आप किस चीज़ पे फोकस रहोगे, आप अपनी लाइफ से क्या चाहोगे, और आपका मन कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव हो सकता है जून के महीने में। ओके, लेट्स सी। We have yin and yang number 22. We have contract number 6. We have victory number 28. Okay. काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे डेफिनेटली। तो स्टार्ट करती हूँ यिन एंड यांग से। विद दिस 22 नंबर, मुझे लग रहा है पास्ट में आप लोग अपने बेटर हाफ, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम, या एक ऐसी एनर्जी जो आपको फुलफिलमेंट दे सके, आपको कंप्लीट कर सके, उसे अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। आप चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे, आपको हील कर दे, आप में जो कमियां हैं वो उससे पूरी हो जाए, उसमें जो कमियां हैं वो आप पूरी कर दोगे। आप में से काफ़ी लोग रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें आए हों। अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूं तो ये 4 महीने पुरानी बात हो सकती है ना, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत पुरानी बात हो। सो बेसिकली आपका जो एनर्जी था वो रिलेशनशिप पे था, या वो अपने ऊपर था, लेकिन अपनी कमियों को कोई आके पूरा कर दे। कोई, चाहे वो ज़रूरी नहीं कोई इंसान ही आके पूरा करे, आप यही चाहते थे। लेकिन आप यूनिवर्स से भी यही चाहते थे कि यार मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, अब आप आगे का आप कर दो, ये काम अब आप करवा दो।
वो एनर्जीज़ में थे पास्ट में। 4 महीने पुरानी बात लग रही है मुझे ये। सो एज हम जून में आ गए हैं तो 6 तो ये हो गए, जनवरी फरवरी की बात लग रही है मुझे ये। फरवरी ज़्यादातर लोगों के लिए आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उससे पुरानी चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली आप अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन पार्टनर, काउंटर पार्ट की सर्चिंग कर रहे थे पास्ट में। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। आप में से काफ़ी लोगों की शादियाँ हुई हैं या शादियाँ होने वाली हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और अपनी लाइफ में बैलेंस की इच्छा रखते हो। अपनी लाइफ में वही चीज़ है, इन एंड यांग भी देखा जाए तो किसी और से बैलेंस कंप्लीट है ना। यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें मिलकर के एक बैलेंस बना रही हैं। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि लिब्रा एनर्जी है, ये बैलेंस की बात कर रहा है कि दो जो चीज़ें हैं वो इक्वल हों। यहाँ तो दो चीज़ें मिल जाएं वो वाली एनर्जी है, यहाँ है दो चीज़ें जो हैं वो इक्वलिटी में हो। सो वही एनर्जीज मैं आपकी देख पा रही हूँ कुंभ राशि की। आप चाहते हो कि ये जो भी एनर्जीज हैं वो आपकी हमेशा बनी रहे। आई एम रियली सॉरी अगर आपको लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आया हो, बिकॉज यहाँ पे लाइट चली गई है, लेकिन मैं इस रीडिंग को ये ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। आनी होगी तो आ जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को या आप अपनी सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हो इस समय। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप बैलेंस हो इंटरनली, आप कहीं ना कहीं बैलेंस हो। आपको वो तरीके मिल गए हैं, आपको वो समझ आने लग गया है प्रेजेंट सिचुएशन में कि मुझे कैसे बैलेंस करना है। तो आप खुद बैलेंस हो तो आप चीज़ों को बैलेंस करने पे जोर दे रहे हो इस समय, बैलेंस कर रहे हो सिचुएशंस को। मैरिज मैंने आपको बता दिया। इस पर्सन से जिससे पहले आप मिलना चाहते थे, इस पर्सन से अब आप मैरिज करना चाहते हो। यहाँ तक की जर्नी आपने जी ली है। आगे क्या है? आगे है विक्ट्री। मैं ये नहीं कह रही कि ये विक्ट्री आपको मिलने वाली है, एज आप सब जानते हो कि ये एनर्जीज हैं आपकी, यानी आप विक्ट्री चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले। जून के महीने में आप चाहोगे कि कंप्लीशन हो, एक सक्सेसफुल कंप्लीशन आप चाहोगे आपकी हर सिचुएशन में। मैं किसी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इन एंड यांग आ रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। वो चांस की बात है कि यहाँ पे इन एंड यांग आ गया तो ये एक रिलेशनशिप की, शिव और शक्ति की एनर्जी हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे हर तरह की सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप बैलेंस चाहते हो उस सिचुएशन में। प्रेजेंटली आप वो बैलेंस में आए, उस पर वर्क कर रहे हो। प्रेजेंटली आप अपने इंटरनल सेल्फ पे वर्क कर रहे हो, शायद कि वो बैलेंस हो जाए किसी तरीके से। आपकी इंटरनल जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जैसे आपके इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, आप प्रैक्टिकल कम हो, तो आप चाहते हो आपकी प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस जो हैं वो कंबाइंड हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। अगर आप उल्टा है तो आप अपोजिट बैलेंस करना चाहते हो। अगर आप स्पिरिचुअल बहुत हो और रियल वर्ड से कट रहे हो तो आप चाहते हो कि आप दोनों साइड से, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, तो आप चाहते हो कि दोनों तरफ से। तो कुल मिलाकर के आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हो इस समय, ताकि आपकी लाइफ में कोई कमी ना रहे। और जून के महीने में आप चाहोगे कि अब जब मैंने ये बैलेंस भी कर लिया है अपने अंदर स्टार्ट, तो अब मुझे विक्ट्री मिले। अब जो भी मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। अब जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो कंप्लीट हो। ओके यार। सो ये मुझे यहाँ पे आपके मैसेजेस में अभी दिख रहा है। लेट्स सी नाउ हम यहाँ पे देखते हैं विजडम ऑरेकल डेक से कुंभ राशि। अच्छा, नंबर 22 कह रहा है कि आपको 222 नंबर देखने को मिल सकता है जून के महीने में। सो 222 नंबर, 666 नंबर, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। 22 नंबर या 4 नंबर, 6 नंबर, 28 नंबर या 10 नंबर और 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुंभ राशि। अगर आपको इस रीडिंग में कार्ड्स थोड़े कम दिखें या अच्छे से ना दिखें तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए, बट मैं ये एनर्जीज नहीं पुल डाउन करना चाहती हूँ अभी। लेट्स सी, विजडम ऑरेकल डेक से देख लेते हैं जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि, जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा कुंभ राशि।
जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा कुंभ राशि। ओके, वी हैव लॉयल हार्ट नंबर 35, वी हैव ब्लास्ट नंबर 22, नंबर 22 अगेन, वाओ। सो आपको 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्या? चांसेस हैं। और 222 नंबर जो है वो अगर जनरल वे में बोलूँ तो राइट पाथ की बात करता है। तो आप में से काफ़ी लोगों को कोई न्यू डायरेक्शन जून का महीना देने वाला है, या एज ये पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी में आ रहे हैं नंबर, तो मेरे को लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने कोई डायरेक्शन चेंज किया है अपनी लाइफ का ऑलरेडी। आप कुछ कर रहे थे लेकिन अब आपने चेंज कर लिया है। लेट्स सी कि जून 2023 में क्या है। वी हैव यांग नंबर 1। ओके, 11111111 आपको बहुत देखने को मिल सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कुंभ राशि। सो विद दिस कार्ड्स, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। सो यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं वो है लॉयल हार्ट, जो कि मुझे कह रहा है कि पास्ट सिचुएशन में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज से आप निकले हो। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज इन द सेंस कि चीज़ें कैसी हैं, क्या हैं, अच्छी हैं या नहीं। कुंभ राशि यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि लॉयल हार्ट का कार्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, जो कि कह रहा है कि आपकी लाइफ में लॉयल्टी, ट्रस्ट, फेथ, ये सारे जो शब्द है ना वो बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं पास्ट में। आपको किसी पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ फेयर नहीं कर रहा, या आपके अंदर के डर हो सकते हैं, या सच में आप ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं जहां आपने कुछ नेगेटिविटी देखी है, जहां आपने कुछ गलत होते देखा है, कुछ गलत आपके साथ हुआ है, कुछ चीटिंग हुई है, कुछ फ्रॉड हुआ है। सो उसकी वजह से आपका जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा डगमगा गया है, या आप लोगों पे विश्वास जो है पास्ट में जब आपने किया था तो अपने खुले दिल से कर लिया था, लेकिन फिर आपको अब डर लगने लग गया कि यार ये लॉयल है या नहीं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। किसी को खुद को चीटिंग मिली है, किसी ने कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से जज कर लिया लोगों को, किसी ने किसी और के एक्सपीरियंस से जज कर लिया। बट यहाँ कुछ इश्यूज ज़रूर है इस तरह के आपके पास्ट में। आपको कहा जा रहा है कि दुनिया में या लोगों में ये सब तराशने की जगह कि वो आपके लिए फेथफुल हैं या नहीं, आप ये देखिए कुंभ राशि कि डिवाइन और स्पिरिट और यूनिवर्स आपके लिए कितने फेथफुल हैं और आपके लिए कितने ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि वो आपसे हमेशा प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखते हैं। तो आपको किसी चीज़ से, किसी और के धोखे से, या किसी ने आपके साथ क्या किया या कोई और आपके साथ क्या कर सकता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन आपने डिवाइन से ऊपर लोगों पे ट्रस्ट किया, लोगों की बातों पे विश्वास किया। आपको कोई साइन भी मिल रहा था तो आपने नहीं लिया, या आपको ये साइन भी दिया जा रहा है कि नहीं इस पर विश्वास कर सकते हो, तो आप नहीं ले रहे थे क्योंकि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं था। तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना था, ना कि इंसानों पे। क्योंकि एक तो हमारी जर्नी होती है लोगों के साथ जहाँ हम हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन एक जर्नी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। हम सबकी बॉडी में डिवाइन पावर्स हैं, हम सबकी सोल जर्नी अलग है और बॉडी की जर्नी अलग है। सो आपको अपनी सोल पे बिलीव करना था उस पर्टिकुलर टाइम पे। बट शायद कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना अगर ये बात आपसे रेजोनेट हो तो। आज की तारीख में जो कार्ड है वो है ब्लेस्ड नंबर 22। सो ब्लेस्ड का कार्ड यहाँ कह रहा है कि पहले जो आपने विश्वास नहीं किया, पहले जिन साइंस पे आपने गौर नहीं किया, आज आप उन साइंस पे गौर कर रहे हो। आज आपको ये समझ में आ रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, जून की बात नहीं कर रही हूँ, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपसे कितना प्यार करते हैं, या आप कितने प्रोटेक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कितनी, आज आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप देखोगे कि कितनी ड्रामेटिकल सिचुएशन से आप आराम से निकल के आ गए, जबकि कोई और उस ड्रामे में होता तो शायद वो इतने आराम से नहीं निकल पाता। तो आपको बिलीव है इस चीज़ पे कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें आप सेफली निकल जाओगे। तो पहले की स्थितियाँ ये थी कि पहले आप लोगों में वो ट्रस्ट ढूंढ रहे थे, फेथ ढूंढ रहे थे। आज की स्थितियाँ ये हैं कि आपको मतलब ही नहीं है कि कौन फेथफुल है, कौन ट्रस्टवर्दी है, क्या हो रहा है। आपको इतना पता है कि आप ब्लेस्ड हो। अगर कोई आपके साथ चीटिंग भी करेगा तो उसे डिवाइन पावर्स देख लेंगे, या वो आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। ये एनर्जीज अब आपको समझ में आने लगी हैं, ये एनर्जीज अब आपको मिलने लगी है कुंभ राशि। जून के महीने के लिए जो कार्ड आ रहा है वो है यांग। जून के महीने में आपको अपने लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे,
ठीक है। यांग जो है वो मस्कुलिन एनर्जी का कार्ड है। यांग जो है नंबर 1 की एनर्जी है, और नंबर 1 मस्कुलिन एनर्जी, ये सारी एनर्जीज कहती हैं कि कुछ एक्शंस लिए जाने ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में। मस्कुलिन एनर्जीज को क्रिएट करना ज़रूरी है। अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। मस्कुलिन एनर्जी की मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो आपको तब मिलेगा जब आप उसमें या तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दोगे, या आप उसमें कोई एक्शन लोगे, या आप उस पर कोई समय दोगे उस एनर्जी को पाने के लिए। ये ऐसे नहीं मिल जाएगा कि डिवाइन एनर्जी से आपको मिल रहा है, या आप इन एनर्जी में बैठ जाओ, आपके पास रिसीव हो जाएगा, आपने पहले जो मेहनत की है वो अब आपको आके मिल जाएगी। ये काम अब आपके ऐसे नहीं होंगे। ये काम के लिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जून का महीना आपके लिए बहुत परफेक्ट टाइम है एक्ट करने का, ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम मेहनत आज कर रहे हैं, रिजल्ट हमें और 2 महीने बाद मिलेंगे, क्योंकि वो अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। बट जून के महीने में आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग होगी कि अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप मेहनत करते हो, तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। सो आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए आप एक्शन लो जून के महीने में, तो आपके लिए लाइफ जो है वो और इजी हो जाएगी। आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और ओवरकम कर जाओगे आप इन ऑब्स्टिकल से जो अभी चल रहे हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जून के महीने में अपनी डेस्टिनी के शेपर हो, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि डेस्टिनी कुछ नहीं होती, हम हमारी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। वो वाला फ्रेज जो है वो आपके ऊपर आज के दिन के लिए रेजोनेट होगा कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो। कुंभ राशि जून के महीने में, जून के महीने में आप जो डिसीजन लोगे, जून के महीने में आप जो एक्शन करोगे, जून के महीने में आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाओगे, वही आपकी किस्मत बनाएगी। सो एक बहुत अहम महीने में आप एंटर करने जा रहे हो विद दीज कार्ड्स, ठीक है। जहाँ पे कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा, जहाँ अगर आपको विक्ट्री पानी है तो आपको एक्शंस भी लेने होंगे, और अपनी दिमाग से, अपने दिल से, अपनी गट फीलिंग से लेने होंगे। यहाँ कोई और आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, या अगर आपने अपने हक छोड़ के किसी और को दे दिए कि तुम मेरे लिए एक्शन लो, तो फिर वहाँ पे भी फिर वो गलत हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं टैरो से कि बेसिकली क्या चल रहा है। ओके, कार्ड्स मैं ऐसे नहीं लूंगी। ऑलराइट, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ कि आप थोड़े से, कभी आपको लगता है सब परफेक्ट हो गया आपकी ज़िंदगी में, आप एकदम कहते हैं ना कि अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, आपको लगता है सब ठीक है, मैं ये अर्न कर सकता हूँ, पॉजिटिव हो जाते हो, सेलिब्रेशन में चले जाते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ मिल गया, मुझे जो मैंने चाहा था वो मिल गया। कभी आप एकदम डिप्रेस हो जाते हो कुंभ राशि कि पता नहीं चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं, पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं, ठीक है। सो मैं आपको देख रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन, जब आप तक ये रीडिंग पहुँच रही है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो, जिसके लिए आप पॉजिटिव हो, जिसको आप खुशी खुशी देख रहे हो कि हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हैं। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती आपकी लाइफ में, वो बहुत समय की एनर्जीज नहीं रहती हैं। हम इसको आगे एलॉबरेट करेंगे, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी क्यों है, पास्ट में ऐसा क्या है, किस सिचुएशन से निकल के आप आए हैं। जस्टिस, ओके।
सो मे बी पास्ट में कुछ चीज़ें ख़राब रही हैं, पास्ट में कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहां आपने अपने आप को हील किया है। जो मैंने आपको पहले भी बोला कि आप किसी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते थे, आप किसी को ढूंढ रहे थे कि ये चीज़ें हो जाएं, आपके साथ कुछ चीटिंग हुई हो तो आपने जस्टिस डिमांड किया था। आप चाहते थे कि आपको लॉयल्टी मिले, आप चाहते थे कि आपको जस्टिस मिले, आप चाहते थे आपको बैलेंस मिले। वो चीज़ें आपके लिए कितनी हुई कितनी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपनी हीलिंग बहुत की पास्ट में। आप उस सिचुएशन से निकल के आ गया है और आज के सिचुएशन में आप उससे पूरी तरीके से नहीं निकले हो, इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि हाँ 70% आप निकल गए हो तो आपको अच्छा फील होता है, लेकिन कभी कभी आप पुराने स्टिमुलेशन में ट्रिगर हो जाते हो। लेट्स सी भविष्य के लिए जून 2023 के लिए हमारे पास क्या कार्ड आता है, फिर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, अगेन 1 नंबर। ये 11111 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में जून का महीना लेके आने वाला है। ट्रस्ट मी और क्लेम कीजिएगा इस न्यू बिगनिंग को। ये कोई ना कोई न्यू बिगनिंग है, ये आपके कुछ ना कुछ एक्शंस हैं जिनकी वजह से आप इस न्यू बिगनिंग को अचीव करने वाले हो। ये आपके आइडियाज़ हैं कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करना है, तो मैं उस आइडिया पे फॉलो कर रहा हूँ कि मेरे को ये अचीवमेंट कैसे मिलेंगे। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखो इस बात से लाइट भी आ गई, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अच्छा है। ओके, सो कुंभ राशि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है यस, कुछ नया शुरुआत आप करना चाहते हो। मुझे पता नहीं यहाँ पे एक बैलेंस, दो चीज़ें और दो लोग, दो सिचुएशन, ऐसी ही एनर्जी में आप दिख रहे हो। सो आप मे बी ये एस ऑफ वॉन्ड ऐसा है कि अब आप उस जगलिंग को छोड़ोगे और किसी एक चीज को अपना लोगे, किसी एक पे फोकस हो जाओगे कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, हम क्लैरिफाई करते हैं, तब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है प्रेजेंट सिचुएशन में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। मजीशियन, आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है, और आप इसीलिए खुश हो। तो जब आपको लगता है आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, आप एक प्रोटेक्टेड पर्सन हो, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो कि आपको तो स्टेबिलिटी मिलनी ही है। आप मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो कुंभ राशि प्रेजेंट सिचुएशन में। आपको कोई विजडम मिली है, आपने कोई सक्सेस अचीव की है, आपने कुछ तो जिंदगी में अचीव किया है मई के महीने में। मुझे नहीं पता कि किस सिनेरियो में ये हो सकता है, लव लाइफ है या ये स्पिरिचुअल पाथ है आपका, या ये कोई करियर फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन आपने अपने आप को बदला है, आपने नए सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक स्टेप आपने आगे बढ़ाया है मई में। सो मैं आपकी एनर्जीज पॉजिटिव देख रही हूँ। थोड़ा बहुत ट्रिगर आप होते होंगे किसी सिचुएशन से कभी कभी, लेकिन अंतर मन की जो एनर्जी है ना, वो यही कह रही है कि हाँ मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा। सो वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कुंभ राशि कि लोग आपके बारे में जाने, लोग आपके बारे में सुने, और लोगों के साथ आपको अच्छा भी लग रहा है। हो सकता है कि आपका कुछ प्रोफेशन ऐसा है जहाँ आप लोगों से जुड़ रहे हो इस टाइम ड्यूरेशन में, पता नहीं, सबके लिए नहीं है। आई मीन पता नहीं का मतलब, तो मैं ऐसे पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ ना कि मुझे अभी कोई कह दे हाँ हाँ मेरे लिए है ये बात। बट अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट सिचुएशन में देखो तीनों ही रो में अच्छी चीजें हैं, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि कोई रोना धोना चल रहा है। बट हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये जरूर कहती है कि अगर आप 4 स्टेप आगे ले रहे हो तो फिर 1 स्टेप बैक भी आ रहे हो, है ना। वो परमानेंट एनर्जी नहीं है, बैक एंड थ्रो चलता रहता है। तो वो क्या है वो आप देख लेना। लेट्स सी कि जस्टिस का कार्ड पास में क्यों है, जस्टिस का कार्ड पास सिचुएशन में क्यों है कुंभ राशि के लिए। पास्ट में कुछ कंफ्यूजन्स रहे आपको, ठीक है, या तो आपने उन गलत डिसीजंस लिए, जो ऑप्शंस थे उसमें से गलत डिसीजन लिए,
या आपने कुछ चाहा था अपने लिए कि ये काम हो, वो काम नहीं हुआ, तो वो जो चीज़ें थी ना आपकी, वो कन्फ्यूज़न, वो रॉन्ग डिसीशंस, ये सोचना कि आगे क्या होना है, आगे क्या करना है, फिर वो चीज़ें नहीं हुई, फिर आपके पास ऑप्शन आ गए, उन ऑप्शंस में से आपको क्या चूज़ करना था, फिर आपने पुराने ऑप्शन को चूज़ कर लिया। अब जैसे इसने ये कप चूज़ कर लिया इन 7 कप में से, पेज ऑफ कप्स में, ठीक है, ये कोई रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है, लेकिन उसको फुलफिलमेंट नहीं मिला वहाँ पे, वो कंफ्यूज्ड ही रहा। तो वो चीज़ जो है वो आपने पास में बैलेंस की कि बैलेंस हो ये सिचुएशन, मुझे इतने सारे ऑफर्स नहीं चाहिए, मुझे एक स्टेबल ऑफर चाहिए। तो उस स्टेबल ऑफर तक या तो आप पहुँचे हो, या फिर आपने उसको छोड़ा है, या आपने उसको बैलेंस किया है कि चलो ये इतनी स्टेबिलिटी देगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज पास्ट में आपकी रही हैं। किसी के मैसेज का बड़ा वेट किया है आपने पास्ट में, और आपका यूनिवर्स को यही कहना था कि मुझे जस्टिस दो, मुझे वो मैसेज आना चाहिए। पता नहीं किसके लिए है ये, क्या मैसेज है पता नहीं। लेट्स सी, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, भविष्य में एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। पास्ट और प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें जानना है जून के बारे में। सो देखते हैं कि यहाँ जून के महीने में एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है। द वर्ड, यस, जो भी आपकी लाइफ की स्टकनेस थी, जो भी आपके लाइफ के साइकिल्स थे जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, जहाँ आप फंसे हुए थे, जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे थे, वहाँ से आप निकलोगे जून के महीने में एक नई दिशा में, कुछ नया करने के लिए। और लो जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिले उसके लिए। अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, इन आउट होते रहते हो, जून के महीने में ये स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। और मुझे लग रहा है कि आप मई में कुछ चीज़ों को छोड़ दोगे, कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ सिचुएशंस जो फुलफिलमेंट नहीं दे रही, और निकल जाओगे एक नए पाथ में जून में, जो कि आपको स्टेबिलिटी देगी। विद दिस वर्ड कुछ एंडिंग है, एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी है। तो ये आप जून के महीने में अट्रैक्ट करने वाले हो। जून के महीने में ऐसा कुछ होने वाला है। वेरी नाइस, रीडिंग तो इतनी पॉजिटिव आ रही है कि जो मैंने बिगनिंग में बोला था वो सब बेकार हो गया। अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी, 4 कार्ड निकालूंगी, देखते हैं जून के महीने में कैसे प्रोसीड होगा कार्ड, सिचुएशन कैसे जाएंगी आपकी। लेट्स सी, स्टार, Hermit, wow, major arcanas, 8 of swords, devil. Why this 8 of swords here? Okay, so देख लो, बॉटम देख लो, हाई प्रेस्टिस, स्पिरिचुअल। सो जून के महीने से आपकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। जब ये आपका महीना शुरू होगा, उसी समय से आप ये सोचने लग जाओगे कि यार ये महीना मेरे लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। यानी आपने कोई प्लानिंग की है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचोगे, कोई आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो आप उसमें सक्सेसफुल होने का सोचोगे। तो डिवाइन से विश चल रही है, इच्छाएं बोली जा रही हैं, बस ये हो जाए, ये काम करवा दो जून में, ऐसा हो जाए, है ना। आप इसमें खुद को रख के भी देख पाओगे इस कार्ड की एनर्जीज में, कि कैसे वो उस तारे से, उस स्टार से उसने एक डोर पकड़ रखी है। बस एक फेथ, एक होप की एक किरण बाकी होती है ना, वो वाली सिचुएशन है कि उसने उस होप को नहीं छोड़ा। सब खत्म हो गया, अंधेरा है, लाइट जो है नहीं है, स्टार चमक रहे हैं, और उसने उस एक स्टार की एक डोर को पकड़ रखा है कि बस ये स्टार जब तक जगमगा रहा है तब तक मेरे काम हो जाएंगे। तो वो वाली एनर्जीज में मैं आपको देख रही हूँ कि सब कुछ खत्म होने के बावजूद प्रेजेंट सिचुएशन में यू फील कि सब अच्छा हो जाएगा। तो जून की बिगनिंग में भी वो चीज़ चलेगी कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। एक फेथ, एक होप, पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। हर्मिट और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये एक के बाद एक है। तो बेसिकली मिड ऑफ जून में ना आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवरथिंक कर सकते हो। ओवरथिंक इन द सेंस कि हो सकता है आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग के लिए आ जाए कि आप एक ऑप्शन को चूज़ करो अपनी लाइफ में, आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए। या हो सकता है कि आप खुद कोई डिसीजन लो अपनी ज़िंदगी में। कुछ ऐसे डिसीजंस भी हो सकते हैं कुंभ राशि कुछ लोगों की लाइफ में जिनमें आप वो डिसीजन लेना नहीं चाहते,
बट वो समय की डिमांड है, वो टाइम की डिमांड है। जैसे कि मैंने कहा ना, जून के महीने में आपकी न्यू बिगनिंग होगी, तो अब न्यू बिगनिंग करनी है तो पुरानियों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो एक टाइम स्पेसिफिक स्ट्रेस आपके पास आ सकता है कि मैं ये चाहती तो नहीं हूँ या चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर भगवान को यही मंजूर है तो चलो ये भी ठीक है। तो वो वाली चीज़ें भी आएंगी, एक सिनेरियो आएगा। आप 10 से 20 जून के बीच में इसको लेके चलो, हालांकि ये इधर उधर टाइमिंग हो सकता है सबके लिए अलग अलग, लेकिन ये क्या है, ये थोड़े टाइम का है। मेजर एनर्जी, जो मेजर अरकाना की एनर्जी है, वो यहाँ पे हर्मिट आ रहा है। हर्मिट क्या कहता है कि ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो आप रोने की जगह या परेशान होने की जगह अपने आप से बातचीत करोगे। इसीलिए यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का कार्ड है कि डिवाइनली इतने प्रोटेक्टेड हो और इतने स्पेसिफिक हो आप लोग कि आपको वो चीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। यार कोई भी चीज़, अगर मेरी कोई चीज़ है वो कोई लेगा तो बुरा तो लगेगा ही, चाहे आप भी कोई इतना स्पेसिफिक हम हाई प्रिस्टिस मोड पे तो नहीं है खैर, लेकिन है हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड। लेकिन फिर भी एक ह्यूमन नेचर है कि यार कोई चीज़ लेगा तो बुरा तो लगेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो वो उस चीज़ को साल भर रोता रहे कि मेरी ये चीज़ चली गई। लेकिन जो डिवाइनली गाइडेड है, जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन कि हाँ यार वो चीज़ होती तो ठीक था, फिर वो निकल जाता है। तो वही चीज़ मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि डिस्टर्ब तो करेंगे कोई डिसीजन आपको जो आप ले रहे हो अपने लिए, या आप डिस्टर्ब हो इसलिए आप कोई डिसीजन ले रहे हो। ये भी यूनिवर्स का एक प्लान हो सकता है कि वो आपको डिस्टर्ब करेगी ताकि आप कोई नया डायरेक्शन चूज कर सको। सो वो चीज़ आएंगी, लेकिन आप हर्मिट मोड में चले जाओगे। और हर्मिट मोड मतलब आप लोगों से कट ऑफ हो जाओगे और अपने आप और अपनी इनर पावर और अपने डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट होगे इस टाइम में। और फिर आपको एनलाइटमेंट मिलेगा कि ये जो कुछ हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। आप देखोगे इस कार्ड में तो यहाँ पे ये ऐसी लाइटिंग है जो कि उसके इनर विजडम से आ रही है। राइडर टैरो डेक में ऐसा है कि एक बूढ़े आदमी ने एक लालटेन पकड़ रखी और लालटेन में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा है। सो उसने अपने इनर पावर से ही अपने अंधेरे को रोशनी में बदल लिया। तो बिगनिंग में जून में आप चाहोगे यूनिवर्स से कि वो आपको एनलाइटमेंट दे, सब अच्छा हो जाएगा, होपफुल रहोगे। मिड ऑफ जून में हो सकता है कि आपको अपनी डिवाइन लाइट जो है वो जलाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आए, आप खुद को डिसीजन लेने पड़े, खुद को आगे आना पड़े, क्योंकि आप यांग एनर्जी में हो, आपको लेने ही पड़ेंगे, आपको करना ही है जून में ये, तो आप वो लोगे। और एंड ऑफ जून तक डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी चीज़ आप अचीव कर लोगे, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। डेविल का कार्ड मैं यहाँ किसी नेगेटिव एनर्जी में नहीं देख पा रही हूँ, ये पॉजिटिव है यहाँ पे इन सारे कार्ड्स के साथ। और डेविल का कार्ड बेसिकली कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। सो आप कंट्रोल कर लोगे इस सिचुएशन को एंड ऑफ द जून तक, ये चीज़ है, ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशंस है उनको आप कंट्रोल कर लोगे एंड ऑफ द जून तक को राशि। नाउ लेट्स सी कि डिफरेंट सिनेरियो ऑफ लाइफ में जून के महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है, क्या सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जून से। सो सबसे पहले देखते हैं आपकी हेल्थ जून 2023 में कैसी रहेगी। कुंभ राशि, हेल्थ आपकी जून 2023 में कैसी रहेगी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पे कुंभ राशि, आप लोगों के लिए हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कारण क्या होगा वो देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज़ हर्मिट आ रहा है। हर्मिट कह रहा है कि शायद आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो आपको फील हो जून के महीने में, वो आप इग्नोर करें या आप उनके ऊपर पूरा फोकस नहीं करें, उन पे एक्शन ना लें, उनको लोगों को बताएं नहीं। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, हर्मिट एनर्जी क्या है कि वो लोगों से नहीं बोलती, अपने आप से ही अपने आप को ठीक कर रही है या अपने आप से ही बात कर रही है। लेकिन हेल्थ के सिनेरियो में ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। तो आप इस चीज़ को समझें कि अगर आप अपने बाकी दर्द, आपकी बाकी सिचुएशंस को एनलाइटमेंट के थ्रू हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ की जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो स्वास्थ्य है आपका, वो आप इस तरीके से हील नहीं कर पाओगे।
जून में। मैं ये नहीं कह रही कि हील नहीं हो पाते, रेकी हीलिंग तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को हील कर देती है, बट आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप लोगों को कहो, उनके लिए आप एक्शन लो समय रहते, ये आपको बोला जा रहा है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज यहाँ आते हुए दिख रहे हैं जून के महीने में। और कैसे आप उनसे, गाइडेंस क्या है, एक्शन लो। अगर कोई छोटा सा भी बीमारी का क्लू मिल रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लो कुंभ राशि। ओके, लेट्स सी कि आपका फाइनेंस मनी वाइज कैसा रहेगा जून का महीना आपके लिए। अरे वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स है, रिन्यूअल। मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग जो हैं पैसे को वापस से, जैसे जो एक बार जो पैसा आपके पास आ रहा है, पहले बात का जवाब देती हूँ, मनी फ्लो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, पहला जवाब। दूसरी चीज कि कैसे आप इसको और अच्छा कर सकते हो, तो वहां पे आपके लिए आ रहा है कि कोई पास्ट में आप कोई किसी तरीके से पैसा कमा रहे थे, पास्ट में आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, पास्ट में आप कोई काम कर रहे थे जो बीच में गड़बड़ हो गया था, आप दोबारा से उस पर चांस लीजिए जून के महीने में, वो आपका मनी फ्लो और अच्छा करेगा। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपनी प्रेजेंट जॉब, प्रेजेंट बिजनेस, प्रेजेंट वे मनी मेकिंग के, उनको छोड़ के दोबारा से रिटर्न हो उन पे जो कि आप पास्ट में किया करते थे। कुछ है जो कि आपने बीच में छोड़ दिया था कुंभ राशि, वो दोबारा आपको कमा के देने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और या फिर आप अपना प्लेस चेंज करो, जॉब चेंज करो, उससे आप अच्छा कमाओगे, ऐसा भी यहाँ कुंभ राशि दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। बट मनी फ्लो अच्छा रहेगा जून में, ठीक है। या कुछ पुराना पैसा अटका हुआ था ना, वो जून में आपको मिल सकता है। हाँ, पास्ट की बात आ रही है, कहीं कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो जून के महीने में आपको मिल जाएगा, तो आपका अच्छे से मनी फ्लो हो जाएगा जून के महीने में। लेट्स सी कि करियर और बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ में क्या सब होगा जून के महीने में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके लिए प्रोफेशनल सेक्टर, आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत ग्रो करोगे, बहुत अच्छे फाइनेंस डिसीजन ले सकते हो, अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत स्टेबल फील करोगे कुंभ राशि। ये इसलिए करोगे क्योंकि आप खुद के लिए कुछ नियम सेट कर लोगे, खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज तय कर लोगे कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है, मेरा ये टाइम टेबल है और मैं इसको फॉलो करूंगा। एक डिसिप्लिन वे में रहने वाले हो आप। हर किसी को आप एंटरटेन नहीं करोगे, हर किसी एनर्जी में नहीं जाओगे, अपनी एनर्जीज को एक निश्चित चीज पे फोकस करोगे, इसलिए आप ग्रो करोगे अपने करियर में और फाइनेंस में। लेकिन आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि जिद्दी मत हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग मत होना। अपने इंट्यूशन की सुनना, वो आपको बताते रहेंगे समय समय पे कि अब आपको आगे कहाँ बढ़ना है। लेकिन अगर आपने किसी सक्सेस से ये देख लिया कि अरे मुझे तो सक्सेस मिल रही है, बस बात खत्म, अब आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, आप जिस तरीके से चल रहे थे वैसे नहीं चल रहे हो, आप में अपना ही एरोगेंस आ गया, तो फिर वो डाउनफॉल भी हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप जिद्दी मत होना, एटीट्यूड और एरोगेंस में मत आना, और अपने इंट्यूशन की सुनना। आपके टैलेंट आपको बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ जून के महीने में देने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी कुंभ राशि। फैमिली, आपकी क्लोज फैमिली भी हो सकती है, आपकी डिस्टेंट फैमिली भी हो सकती है, उनके साथ कैसा रहेगा जून 2023 का महीना। ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ, ओके सॉरी, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। फैमिली, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ कुंभ राशि। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अच्छी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बैलेंस रहेगा, जितना आप उन्हें देंगे उतना ही वो भी आपको देंगे। और आपको कहा जा रहा है बैलेंस रखना भी। अगर आप प्रोफेशनल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जाओगे, पर्सनल लाइफ
में जो है आप कहीं ना कहीं कमी दोगे तो आपको फिर रिटर्न भी कम मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा पर्सनल लाइफ में। अगर आप अपनी फैमिली को समय दोगे, आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी मोमेंट लाओगे, आप कुछ दोगे उनको, तो वो भी रिटर्न मिलेगा। अगर आप कहीं इधर उधर इम्बैलेंस हो गए तो फिर आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा और आपकी फैमिली सिचुएशन गड़बड़ा जाएंगी। तो ये गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हो कि आप बैलेंस रखते हो, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते जहां आप किसी को नाराज करके कहीं और जा रहे हो, तो फिर चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए बैलेंस रहेंगी और आपकी फैमिली लाइफ भी जून के महीने में काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। लेट्स सी कि लव लाइफ आपके लव वंस के साथ जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि, लव लाइफ कुंभ राशि जून 2023। लव लाइफ कुंभ राशि जून 2023। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। सो डेफिनेटली कुछ स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में आने वाली है, ठीक है। बॉटम में यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं अभी प्रेजेंटली उनको छोड़ के या उनसे अलग हट के आप मैरिज, किसी और से मैरिज की प्लानिंग कर सकते हो, या मे बी ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऐसा ही है कि आप कमिटमेंट और स्टेबिलिटी तक पहुंच रहे हो। यस, आगे बढ़ रहे हो। अपना जो भी रिलेशनशिप है, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, तो आगे बढ़ रहा है आपका रिश्ता, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप मैरिज तक पहुंच रहे हो यहाँ पे लव लाइफ में। ड्रीमर, यूनिवर्स कह रहे हैं रिस्क लो कुछ चेंज करने के लिए, रिस्क लो कुछ नई शुरुआत के लिए। पेज ऑफ कप्स है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, एक जगह बैठे रहोगे, तो आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे, उस सपने को अचीव नहीं कर पाओगे। और इसीलिए शायद यहाँ यांग की एनर्जी थी कुंभ राशि की। रिस्क आपके हैं, आपको लेने ही पड़ेंगे, ज़िंदगी आपकी, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर आप रिजल्ट्स की आशा मत रखो, राइट। लेट्स सी सिंगल एक्वेरियंस के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। हालांकि मैं ये देखने नहीं वाली थी, बट अब देख रही हूँ सिंगल्स के लिए कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो सिंगल एक्वेरियंस, आपको अपना जो बोझ है, आपने जो सर दर्द बना रखा है, आपने जो अपनी ओवर थिंकिंग बना रखी है, आपने जो बहुत सारे ऑप्शन हाथ में ले रखे हैं, जिसकी वजह से आप बर्डन तो हो लेकिन आपके काम नहीं हो पा रहे, आपको उन्हें रिलीज करना चाहिए और किसी एक गोल पे, किसी एक फोकस पे, एक एम पे आपको फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलोगे तो वो काम आपके नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो वो होगा, ठीक है। और विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ चीज़ें आएंगी, लेकिन ये बहुत जल्दी आएंगी, बहुत फटाफट आके निकल सकती हैं, तो ये आपका फोकस ही तय करेगा कि आप इस चीज़ को ग्रैब कर पाओगे या नहीं। लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा जून। एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो, ओवरथिंक मत करो, रात भर जो आप जग रहे हो वो जगना छोड़ो। अच्छा है जून का महीना आपके लिए, आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, कहीं नई जगह जा सकते हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी लाइफ में कि आपको आगे क्या करना है। सो वैसे ओवरऑल देखूं तो अच्छा है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि ओवर थिंकिंग मत करो। रात को अगर आपको पढ़ना है आप सुबह पढ़ो, या आप जो बहुत सारी खट्टी चीज़ें कर लेते हो कि मैं रात को ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, तो वो चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं हो, समय आपको उतना नहीं मिले तैयारी का या कोई भी काम करने का। सो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा जो बिखराव है ना आपकी लाइफ में कि मुझे ये सब करना, उनको डिसिप्लिन वे में एक छोटे छोटे शॉर्ट एम्स में, शॉर्ट गोल में बांट लो और फिर काम करो। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। विद दिस एस ऑफ सोर्ड आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारी, जैसे यहाँ पे इतनी सारी कैंडल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ओवरऑल मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा महीना है और कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है। लेट्स सी, रीडिंग को एंड करते हैं अब हम। ये था आपका ओवरऑल सिनेरियो, कैसा रहेगा कुंभ राशि जून 2023 आपके लिए। अब देखते हैं कि आप क्या ब्लेसिंग अट्रैक्ट करने वाले हो जून के महीने में। और ये जो कार्ड है, मैं एक ही कार्ड निकालूंगी जो आप जून के महीने में आपकी ब्लेसिंग्स होंगी, आपको मिलने वाली है। लेट्स सी, अपने आप आ गया ये कार्ड। वेरी नाइस, वाओ। मैरिज में टेक प्लेस सून, आई टोल्ड यू दिस।
यस तो आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल्स, आपके कमिटमेंट्स, स्टेबिलिटी आपको ऑफर हो सकती है। अगर आपकी मैरिज नहीं है तो ऑस्पिशियस फंक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है जून में, फैमिली में कोई ऑस्पिशियस फंक्शन हो, ऐसा हो सकता है। एंड एनरिच बॉन्डिंग का कार्ड है, जो कि यस कार्ड जो आया था टैरो में वही यहाँ पे है, कुछ नया नहीं है खास, कि आपकी जो बॉन्डिंग है, चाहे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, वो सारी बॉन्डिंग्स आपकी स्ट्रांग होंगी इस टाइम ड्यूरेशन में। लेट्स सी कुंभ राशि आपके लिए ओवरऑल जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स का जून जो 2023 में। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। Wow, golden opportunity. Important doors are opening for you right now. Walk through them. So वही आपको बार बार बोला जा रहा है, एक ही मैसेज, एक ही थीम पे चली है ये पूरी रीडिंग। यांग से शुरू हुई है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे फिनिश हो रही है। सो सेम मैसेज अगेन है कि कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, उन्हें रिसीव करो, उन पे डाउट मत करो, उन पे एक्शन लो तुरंत कि वो चली ना जाए। ऐसा नहीं है कि ये वो चीज़ नहीं है जो आपको नहीं चाहिए, ये वही चीज़ है जो आपको चाहिए, ये आप ही का मैनिफेस्टेशन है कुंभ राशि। लेकिन हो सकता है डायरेक्शन दूसरा है, तरीका दूसरा है, बट ये यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। तो आप यांग बनो, आप अपनी सारी कैपेबिलिटी, सारी एबिलिटी लगा दो इस चीज़ को ग्रैब करने में। जून के महीने में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी न्यू बिगनिंग के लिए। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें लेते हो या नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई रीडिंग करूं और अगर एनर्जीज डिफरेंट आए तो मुझसे ये मत कहना कि आपने तो कहा था नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मैं आज भी कह रही हूँ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उन्हें लोगे या नहीं ये इंडिविजुअल एक्वेरियंस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, आपको पसंद आएगी। मैंने काफ़ी एफर्ट दिया है इस रीडिंग पे। सो मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पसंद करें, कमेंट करके बताइए रीडिंग का कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।